ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले दिनों भारत और जापान की सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन संपन्न हुआ। इसमें दोनों देशों की सेना के करीब 40 सैनिकों ने संयुक्त युद्धाभ्यास में भागीदारी निभाई। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने मरुस्थलीय वातावरण में आतंक विरोधी अभियान की संयुक्त योजना और क्रियान्वयन के बारे में अपनी समझ को विकसित किया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी भाईचारे को मजबूत करना और सहयोगात्मक प्रयासों तथा संबंधों को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बीकानेर मंडल के 11 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों तथा 11 क्रॉसिंग्स पर आरओबी और आरयूबी के कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान चरखी, दादरी, कोसली, गोगामेड़ी, मंडी डबवाली, मंडी आदमपुर, महेंद्रगढ़, लोहारू, रायसिंह नगर, हांसी, कालावाली तथा भट्टू रेलवे स्टेशन पर करीब 148 करोड़ रुपए की लागत के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। वहीं रेवाड़ी बठिंडा, बीकानेर भटिंडा और बीकानेर रेवाड़ी रेलखंड के 11 संपार फाटकों पर 227 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के आरओबी और आरयूबी कार्य का शिलान्यास तथा लोकार्पण हुआ। इस आयोजन में बीकानेर मंडल पर 2 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, 1 गुड्स शेड और 25 वन स्टेशन, 1 प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पिछले दिनों आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिले में पार्टी की क्लस्टर बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि लोकसभा चुनाव में बीकानेर से इस क्लस्टर बैठक की शुरूआत हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर को पहले राष्ट्रीय स्तरीय आईटी एकेडमिक संस्थान की सौगात मिली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले दिनों डूंगर महाविद्यालय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें युवाओं को आईटी, एआई और इलेक्ट्रॉनिक की स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करने का अवसर मिलेगा। इस सेंटर का एक भाग डूंगर महाविद्यालय में और दूसरा हिस्सा एमजीएसयू परिसर में संचालित किया जाएगा। परियोजना के तहत सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों और वैज्ञानिकों द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पाठ्यक्रम अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। पिछले दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वंदना सिंघवी ने बीकानेर संभागीय आयुक्त और नम्रता वृष्णी ने जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा समस्याओं का समाधान करने और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में संभाग स्तरीय 5 दिवसीय पुस्तक मेला लगाया गया। इसका उद्देश्य भाषा की शुद्धता और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों में पुस्तक पढ़ने की अभिरूचि पैदा करना था। इस अवसर पर बीकानेर के प्रकाशकों ने पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई। पिछले दिनों जिले में मदरसा खेल महोत्सव 2024 उमंग का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न खेलों में 70 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि महोत्सव में विद्यार्थियों ने स्पून रेस, फुटबॉल, 100 मीटर दौड़, खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर गेम सहित कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पिछले दिनों विशेष ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। ट्रेन में बीकानेर और चूरू जिले के 747 वरिष्ठ नागरिक रवाना हुए। ट्रेन प्रभारी, एक सहायक ट्रेन प्रभारी, 20 अनुरक्षक, मेडिकल टीम और आईआरसीटीसी के कार्मिक भी साथ गए। महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिवालयों में विशेष सजावट की गई और बम बम भोले के जयघोष के साथ शिवजी का अभिषेक हुआ। चांद दिखने के साथ ही जिले में भी रमजान के पवित्र माह की शुरूआत हुई। जिले की सभी मस्जिदों में तरावीह की विशेष नमाज पढ़ी गई। रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।